बाल मंडली कैसे हैं आप सभी? ठीक है। तो आज का लेसन आपका है दूसरा लेसन स्ट्रक्चर का। तो जैसे ये है डेयर साहस होना, मुझ में यह काम करने का साहस है, उसमें यह काम करने का साहस नहीं है। क्या तुझमें यह काम करने का साहस है? क्या तुझमें अधिक परीक्षा में अधिक अंक लाने का साहस है? क्या उसमें झगड़ा करने का हिम्मत है? क्या तुझमें शादी करने का हिम्मत है? क्या तुझमें लवर रखने का हिम्मत है? क्या उसमें यह काम करने का हिम्मत नहीं है? क्या उसमें परीक्षा पास करने का हिम्मत है? मुझे तो नहीं लगता है कि हिम्मत है। हिम्मत, साहस, ये सब क्या है? ये भी आपका इंग्लिश बोलने में आ सकता है। तो फिर से आपका यू आर मोस्ट वेलकम इन क्रिएटिव स्टडी बैच। अगर मेरे आप वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर पीछे का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट में आप क्लिक करें और उसको जितना हो सके रोज प्रतिदिन देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो चलते हैं न्यू लेसन स्टार्ट करने। ये लेसन आपका है डेयर्स यानी साहस होना, हिम्मत होना। हिम्मत होना, साहस होना। अरे क्या आ जाएगा इंग्लिश बोलने में आप नहीं जानते, इसलिए सब कुछ बटोर करके यानी कलेक्ट करके रखे रहो, ताकि एक अपने माइंड में क्या करना है कि एक स्टोर बना लेना है, उसमें भरते जाओ भरते जाओ। ये तो निश्चित है कि घड़े में जिस दिन पानी भरेगा तो ऊपर आने लगेगा, समझ गए? अगर नदी में पूरा बाढ़ कब आता है? जब नदी में पूरा पानी भर जाता है, तो भरने के बाद पानी क्या करता है? उलट देता है। और वो क्या करता है? पूरा पानी पानी चारों तरफ किसी को आबाद करता है तो किसी को बर्बाद करता है। वैसे ही एक दिन आपका माइंड जब मेरे पढ़ाई से जब भर जाएगा तो उस दिन आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलने आना ही है। बाढ़ आएगा, जरूर आएगा, बस वेट करना है आपको। बस जो कोर्स है स्पोकन क्लास का उसको बस कंटिन्यू आप करते जाना है, बस इतना ही करना है आपको। तो मेरे बाल मंडली ध्यान देना है। आज का लेसन है आपका डेयर्स, हिम्मत होना यानी साहस होना। हिम्मत होना या साहस होना, समझ गए? इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डेयर पब्लिक डेयर्स प्लस इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस V1, टू प्लस V1 यानी टू गो, टू ईट, टू स्लीप, टू रन, टू गो, टू कम, टू ईट, टू स्लीप, टू रन, टू ईट, टू लाफ। समझ गए? ऐसे प्रैक्टिस करना है। जैसे उसमें किसी भी लड़की से प्यार करके शादी करने का हिम्मत है। उसमें किसी भी लड़की से प्यार करके शादी करने का हिम्मत है। ही डेयर्स टू मैरी, टू लव विथ एनी गर्ल। उसमें अधिक पैसे कमाने का साहस है। He dares to earn more money. हम लोगों में झगड़ा करने का हिम्मत है। We dare to fight. उस लड़के में बच्चों को पढ़ाने का साहस है। That boy dares to teach the students या children। तो इस तरह से सेंटेंस अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे? तो इसका निगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? डू डस का यूज करना पड़ेगा ना। तो डू डस जब आएगा, डू डस कहता है कि जब हम आ जाएंगे तो डेयर्स में से यस को हटा देना, यानी ही सी इट कोई नहीं रहेगा तो डेयर यूज होगा कि डेयर्स यूज होगा? पहले ये देखते हैं कि डेयर है और डेयर्स में कब यूज होगा। तो ही सी इट कोई नेम रहेगा तो डेयर्स का यूज करेंगे, आई वी दे रहेगा तो डेयर का यूज करेंगे।
उसमें यहाँ आने का साहस है, he dares to come here। हम लोगों में अंग्रेजी बोलने का साहस है, we dare to speak English। उसमें यह घड़ी बनाने का हिम्मत है, he dares to repair this watch। मुझे अभी अभी जाने का हिम्मत है, I dare to go right now। dare और dares कब लग रहा है, समझ पा रहा है ना? तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे। जैसे उसमें अंग्रेजी बोलने का हिम्मत है, साहस है, he dares to speak English। उसमें अंग्रेजी बोलने का साहस नहीं है, he doesn't dare to speak English। क्या उसमें अंग्रेजी बोलने का साहस है, does he dare to speak English। क्या उसमें अंग्रेजी बोलने का साहस नहीं है, doesn't he dare to speak English। उसमें अंग्रेजी बोलने का साहस क्यों नहीं, क्यों है, why does he dare to speak English। उसमें अंग्रेजी बोलने का साहस क्यों नहीं है, why doesn't he dare to speak English। एक और देखते हैं एग्जांपल, डज वाला, ये तो डू वाला था ना, डज वाला देखते हैं। उसमें डू वाला उसमें करेंगे तो डज आ जाएगा। चलिए मुझ में करते हैं। मुझ में बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का हिम्मत है, आई डेयर टू टीच स्पीकिंग कोर्स टू द चिल्ड्रेन। मुझ में बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का साहस नहीं है, आई डोंट डेयर टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। क्या मुझ में बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का साहस है, डू आई डेयर टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। क्या मुझ में बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का साहस नहीं है, डोंट आई डेयर टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। क्या मुझे बच्चों को सिखाने का साहस नहीं है, डोंट आई डेयर टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। मुझ में बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का साहस क्यों है, व्हाई डू आई डेयर टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। मुझे बच्चों का अंग्रेजी सिखाने का साहस क्यों नहीं है, व्हाई डोंट आई डेयर टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। तुझमें यह काम करने का हिम्मत है, यू डेयर टू डू दिस वर्क। तुझमें यह काम करने का हिम्मत नहीं है, यू डोंट डेयर टू डू दिस वर्क। क्या तुझमें यह काम करने का हिम्मत है, डू यू डेयर टू डू दिस वर्क। क्या तुझमें यह काम करने का हिम्मत नहीं है, डोंट यू डेयर टू डू दिस वर्क। तुझमें यह काम करने का हिम्मत कैसे नहीं है, क्यों, कैसे, कुछ भी आ सकता है। हाउ डोंट यू डेयर टू, तुझमें यह काम करने का साहस कैसे है, हाउ डू यू डेयर टू डू दिस वर्क। तुझमें यह काम करने का साहस कैसे नहीं है, हाउ डोंट यू डेयर टू डू दिस वर्क। इस तरह से आप पूरा जोश के साथ 6 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे घर बैठे, तो निश्चित है इंग्लिश बोलना आना ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश तो पढ़े हैं लेकिन इंग्लिश बोलने क्यों नहीं आती, क्योंकि उनके पास उनका सारा पढ़ा हुआ चीज कॉपी में है, माइंड में नहीं है। अगर माइंड में है तो प्रैक्टिस नहीं है, उन्हें तेजी से कोई चीज बोलने नहीं आती, और बोलने नहीं आएगी तो इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। तो चलो आज का लेसन ओवर होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।